एक जमाने की बात है, एक खूबसूरत और सरसब्ज गांव में सकीना दादी नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। उसका दुनिया में कोई अपना नहीं था सिवाय उसके प्यारे बिल्ले शेरू के। चलो घर चलते हैं मेरी जान। सकीना दादी लोगों के घरों में काम काज करके अपना और शेरू का पेट पालती थी। सुबह सवेरे उठती, घरों में झाड़ू पोंछा करती, बर्तन धोती और शाम को थकी हारी वापस अपने छोटे से कच्चे घर में। शेरू दादी से बहुत मोहब्बत करता था, मगर वो हद से ज्यादा लालची भी था। उसे हर वक्त मजेदार खानों का शौक रहता था। शीरो, आलू को देखकर मुंह ना बनाओ, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। हर रोज आलू? मर जाए आलू। अक्सर वो सूखी रोटी खाते हुए शिकायत करता, दादी, आखिर कब तक हम ये सूखी रोटियां खा खा कर गुजारा करते रहेंगे? इससे तो बेहतर था कि मैं जंगल में रहता, खुद शिकार करता और इज्जत और शान से अपना पेट भरता। बेटा, हलाल की सूखी रोटी में भी बड़ी बरकत होती है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो मिल जाए उसी में खुश रहना चाहिए। इसी गांव में काजी अब्दुल रहमान साहब रहते थे। वो पूरे गांव के फैसले करते थे और अपनी दियानतदारी की वजह से बहुत मशहूर थे। काजी साहब को मुर्गियां पालने का बेहद शौक था। उनके घर के पीछे एक बड़ा सा मुर्गी खाना था जहां दर्जनों मोटी ताजा मुर्गियां रहती थीं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन सकीना दादी को काजी साहब के घर काम मिल गया। जब वो काम करने गई तो शेरू भी चुपके से उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही शेरू की नजर मोटी ताजा मुर्गियों पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, क्या मजेदार मुर्गियां हैं। मोटी मोटी गोल मटोल। पहली बार दादी ने कोई ढंग की जगह ढूंढी काम करने के लिए। उस दिन के बाद शेरू के दिल में लालच पैदा हो गया। रात को जब सकीना दादी चारपाई पर गहरी नींद सो जाती तो शेरू चुपके से घर से निकल जाता। वो काजी साहब की मुर्गी खाने में घुसता, एक मुर्गी चुरा लेता और जंगल के किनारे जाकर आग जलाकर बारबेक्यू बनाता। शेरू बड़ी मजे से बारबेक्यू खा रहा था। उसे अपनी हरकत पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। इन्हीं दिनों में काजी साहब की कई मुर्गियां गायब हो गईं। या अल्लाह, मेरी बेचारी मुर्गियों के साथ आखिर ये क्या हो रहा है? जबकि शेरू दिन ब दिन मोटा ताजा और गोल मटोल होता जा रहा था। एक रात सकीना दादी की आंख खुल गई। उसने देखा कि शेरू अपनी दुम खुशी से हिलाए जा रहा था और झूम झूम कर नाच रहा था। उसके मुंह में मुर्गी के पंजे दबे हुए थे। शीरू, ये सब क्या है? शेरू घबरा गया और सारी बात बता दी। शेरू की ये बात सुनकर सकीना दादी को बहुत गुस्सा आ गया। अरे नालायक, इतनी मजेदार बारबेक्यू अकेले अकेले खा गए। अपनी बूढ़ी दादी का भी ख्याल ना आया। शेरू हैरान रह गया। फिर दोनों हंस पड़े। मेरा गोलू मोलू शैतान शेरू। सकीना दादी ने उसे चोरी से मना करने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इधर काजी साहब मुसलसल गायब होती मुर्गियों की वजह से परेशान थे। आखिर एक रात उन्होंने एक मुर्गी के गले में छोटी सी घंटी बांधी और अपने आदमियों को पहरे पर लगा दिया। तुम सब ने आज रात सख्त निगरानी करनी है। चोर को हर सूरत पकड़ना है। रात को शेरू हस्बे मामूल मुर्गी चुराने आया। उसने मुर्गी पकड़ी ही थी कि घंटी बजने लगी। टन टन टन। शेरू घबरा गया। आज तो पकड़ा गया। पीछे काजी साहब के आदमी भी दौड़ पड़े। शेरू एक दीवार पर चढ़ा और पूरी ताकत से छलांग लगा दी। इसी दौरान मुर्गी के गले से बंधी घंटी टूट गई। चलो, चलो। उधर सकीना दादी अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। अचानक वो घंटी आकर सीधी उसके गले में जा पड़ी। दादी नींद में थी, उसे कुछ मालूम ना हुआ। काजी साहब के आदमियों ने दूर से घंटी की आवाज सुनी। वो आवाज का पीछा करते करते सकीना दादी के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत के गले में वही घंटी लटक रही है। चोर पकड़ा गया। यही चोर है। उन्होंने बगैर कुछ पूछे सकीना दादी पर बोरी डाल दी और उसे चोर समझकर खूब पिटाई की। बेचारी चीखती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। वो उसे उठाकर काजी साहब के घर ले गए। ओ, तो
तुम वही मुर्गी चोर थी? कम ज़र्फ बुढ़िया, मैंने तुम्हें अपने घर नौकरी पर रखा और तुम मेरे ही घर में डाके मारती रही। मैंने कुछ नहीं किया। सकीना दादी रोती रही मगर कोई उसकी बात मानने को तैयार न था। इधर शेरू जान बचाकर भाग गया। सुबह जब वो घर वापस आया तो चारपाई खाली थी। दादी दादी, तुम कहाँ हो दादी? दादी कहीं नजर नहीं आ रही थी। शेरू ने पूरा घर छान मारा। वो गलियों में भागा, पड़ोसियों से पूछा। आखिर उसे मालूम हुआ कि रात काजी साहब के आदमी दादी को चोर समझकर पकड़ कर ले गए हैं। ये सुनते ही शेरू के जिस्म में जैसे जान ही ना रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब मेरी वजह से हुआ। उसे पहली बार अपनी चोरी पर हकीकी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर वो दौड़ता हुआ काजी साहब के घर पहुंचा। पूरे गांव के सामने उसने सर झुकाकर कहा, काजी साहब, असल चोर मैं हूँ, मेरी दादी बेकसूर है। फिर उसने शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी। पूरा मजमा हैरान रह गया। काजी साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, तुमने चोरी की, झूठ बोला और अपनी दादी को मुसीबत में डाल दिया। तुम 1 साल तक मेरी तमाम मुर्गियों की खिदमत करोगे। तुम उनका दाना पानी करोगे, उनके डरबों की सफाई करोगे, रात भर जाग कर उनकी हिफाजत करोगे, बीमार मुर्गियों की देखभाल करोगे और छोटे चूजों के पैम्पर्स भी तुम ही तब्दील करोगे। शीरो ने फौरन सजा कबूल कर ली। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, मुर्गियों को दाना डालता, आओ सब खाओ। पानी भरता, उनके डरबे साफ चलो करता। ये दरबा साफ करते हैं। हैंस थोड़ा साइड हो जाओ। अब ये जगह एकदम साफ। छोटे चूजों के पैम्पर्स बदलता, बीमार मुर्गियों को दवा देता। दवाई पी लो, ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब आराम करो। और रात भर जागकर उनकी हिफाजत करता। सर्दियों की रातों में जब सब सो जाते, शीरो जागता रहता। हर रात उसे सकीना दादी की याद सताती। इधर सकीना दादी भी घर में तन्हा रहती। काश मैंने अपने बच्चे की गलती पर पर्दा डालने के बजाय उसे डांटा होता। काश मैंने उसे पहली रात ही रोक लिया होता। आज ये दिन ना देखना पड़ता। दादी गम और फिक्र की वजह से बीमार पड़ गई। इधर शीरो सारा दिन दादी की याद में रोता रहा। 1 साल बाद जब सजा खत्म हुई तो काजी साहब ने शीरो को माफ कर दिया। आज से तुम आजाद हो, अपने गिर जा सकती हो। जाओ बेटा, खुश रहो। शीरो भागता हुआ घर पहुंचा। सकीना दादी दरवाजे पर बैठी थी। जैसे ही उसने शीरो को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शीरो दादी के कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दो दादी। सकीना दादी ने उसे गले लगा लिया। आजा मेरा बच्चा। हाँ मेरा प्यारा बच्चा। इस दिन दोनों ने वादा किया कि ना कभी गलत काम करेंगे और ना किसी गलती पर पर्दा डालेंगे। मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं, तू मेरी मदद कर रही है। माशाअल्लाह। और यूं वो दोनों खुशी खुशी और ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारने लगे। सबक: अपनों की गलती छुपाना मोहब्बत नहीं, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाना असल मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह।